हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज बिल्कुल ही फ्लैट देखने को नजर आया, कभी ऊपर कभी नीचे। ये देखिए, पॉजिटिव में गया, नेगेटिव में गया और ज़्यादा नीचे चला गया, उसके बाद फिर से ऊपर आ गया। तो दोस्तों, निफ्टी काफ़ी फ्लैट देखने को मिला। अगर हम पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी डाउन ही जा रहा है, काफ़ी डाउन जा चुका है। 20,222 पे पहुंच गया था, उसके बाद 19,500 तक आ गया है लगभग। एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 1% ही अप है, जो किसी टाइम पे 5% अप था वो भी सिर्फ 1% अप है। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी अगर मिड कैप है उसमें ठीक है, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली मिड कैप 50 में। स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत मतलब फ्लैट ही नज़र आया स्मॉल कैप तो दोस्तों मिड कैप में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो निफ्टी बैंक ठीक ठाक था, थोड़ा पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर डाउन था, थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन इसको फ्लैट ही माना जा सकता है। NBFC जो है वो पॉजिटिव में था और उसके बाद FMCG वो भी फ्लैट ही चलता हुआ देखा। और दोस्तों IT बहुत ही डाउन था, मीडिया बहुत ही डाउन था, उसके बाद फार्मा सेक्टर भी डाउन था। फिर सबसे ज़्यादा जो अच्छा किया वो किया रियलिटी सेक्टर में। और दोस्तों, अगर रियलिटी सेक्टर में अच्छा किया तो उसमें मेन कौन से स्टॉक्स अगर हम देख लेते हैं तो कौन से मैक्रोटेक डेवलपर, जो कि बहुत ही बड़ा स्टॉक है और उसमें आज लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली। अगर ओबरॉय रियल्टी देखा जाए तो उसमें भी 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी 50 फ्लैट था और निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है वो दो स्टॉक कवर कर लेते हैं। HDFC बैंक अगर देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिला, मतलब काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिले। फ्लैट नहीं कह सकते, वॉलेटाइल कह सकते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिले। और HDFC बैंक अगर 5 दिन से देखे तो डाउन ही जा रहा है, काफ़ी सारा क्रैश हो रहा है। और अगर रिलायंस देखे तो वो भी आज डाउन ही देखने को मिला। तो दोस्तों, इसमें कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आई, ये निफ्टी आज फ्लैट था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊपर भी चला गया था निफ्टी, तो थोड़ी बहुत करेक्शन तो आती है। तो दोस्तों, उसके बाद आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, वो कौन सी है? डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प अगर आज के दिन देखोगे तो लगभग 17% डाउन है। क्यों? क्योंकि बहुत ही खराब न्यूज़ आई है, मतलब ऐसी खराब न्यूज़ आई है कि कंपनी बंद हो सकती है, मतलब कुछ रह ही नहीं गया कंपनी में। तो दोस्तों, देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प शेयर्स टैंक 20% ऑन ₹11,140 करोड़ GST नोटिस। अब इतना सारा GST, कंपनी भी बिक सकती है, बंद भी हो सकती है। वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कंपनी का मार्केट कैप, तो दोस्तों मार्केट कैप है 3,827 करोड़ का और GST कितना है? 11,140 करोड़। मतलब अगर 3,827 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो जाके इतना बनता है, 3 गुना। तो कहाँ से लाएंगे ये पैसा? मार्केट कैप ही नहीं है कंपनी का उतना। और अगर वैसे भी देखा जाए, कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो 1 साल में कितना है? 27%। और 5 साल में देखा जाए तो ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी डाउन है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये देखिए किसी टाइम पे कंपनी कहाँ पे होती थी? 319 वगैरह पे होती थी, 320 पे, 350 पे, लेकिन उसके बाद से डाउन आके बहुत ही नीचे आ गई है। तो दोस्तों, कंपनी के पास तो वैसे ही कुछ नहीं रह गया था, उसके बाद अभी ये न्यूज़ आ गई है। तो ये बहुत सारा GST बना हुआ है जिसकी वजह से आज डेल्टा कॉर्प इतना डाउन चला गया। और मेरी मानो तो इसमें से निकल ही जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही डाउन, जैसे यस बैंक का हाल हुआ था ना, ये कंपनी का अभी वैसी सिचुएशन है। यस बैंक 400 रुपये का हुआ करता था, 5 रुपये पे पहुंच गया था। ये तो पहले से ही 145 रुपये की है। इतनी बड़ी GST अगर कंपनी को देनी ही पड़ेगी, अगर कुछ उनको हेल्प नहीं मिलती कहीं से, तो दोस्तों ऐसे में तो कंपनी को लोन भी नहीं मिलता। और जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो गवर्नमेंट ने तो यस बैंक की हेल्प कर दी थी, लेकिन इसकी क्या ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, एक कंपनी के दिन बहुत ही खराब है, जितना जल्दी हो सके इसमें से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर अभी भी आप लॉस में ना, मैं कभी नहीं कहता कि आपको लॉस में कंपनी बेचनी चाहिए, लेकिन ये कंपनी अगर आप कम लॉस में ना तो बेच दो, इससे पहले कि आपका लॉस और इंक्रीज हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इसका लॉस इंक्रीज ही होगा। मुझे लगता है कि ये कंपनी अब ऊपर नहीं जाएगी, एक तरह से खत्म ही है कंपनी। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा झटका है कंपनी को, इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी ऐसी कंपनी से, ऐसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट हम एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं जो क्रैश हुआ आज, EKI एनर्जी सर्विसेज। आज 10% क्रैश था। अगर पहले बात की जाए पिछले फ्राइडे को तो उस दिन भी 10% क्रैश था।
तो दोस्तों पहले एक महीने में देखोगे तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे दी 33%, 6 महीने में देखोगे तो ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे ऐसा कर रहा है। लेकिन ये खराब परफॉर्मेंस क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट पेश किया जून का, रिजल्ट कितना था, लॉस में। कंपनी प्रॉफिट में हुआ करती थी किसी टाइम अगर देखोगे तो 77 करोड़, 140 करोड़, 62 करोड़, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी देखोगे तो प्रॉफिट में ही थी 58 करोड़, 106 करोड़। लेकिन उसके बाद से कंपनी लॉस में जा रही है। पहले पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का लॉस था, अभी जून क्वार्टर में भी 33 करोड़ का लॉस है। हालांकि लॉस कम हुआ है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए तो फिर भी कंपनी लॉस में है। तो दोस्तों लॉस में है कंपनी, ठीक है, लेकिन कुछ और भी हुआ है। क्या बात हुई है, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जी देखिए, मार्च तक कितना था, 4.69% थे FIIs और DIs कितने थे, 4.34%, और जून में ख़त्म ही हो गए। तो दोस्तों FIIs और DIs बिल्कुल निकल गए। इसका मतलब क्या है कि उनको भरोसा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का काम है कंपनी का, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। लेकिन FIIs DIs भरोसा नहीं दिखा रहे। कंपनी ऊपर से नीचे आ गई है, 3100 तक पहुंची थी, उसके बाद से इतना डाउन आ गई है। तो दोस्तों बहुत ही रिस्की कंपनी है। उसके बाद मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 1,500 करोड़ का। इसीलिए अगर आप चाहो तो इसमें से भी निकल सकते हो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि ये कंपनी कभी ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है अभी 2 दिन में अपर सर्किट लग जाए और ये कंपनी 560 की 1000 तक भी पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों रिस्क हमेशा रहेगा। अगर आप जाना भी चाहते हो तो कम अमाउंट लगा के जा सकते हो और एक टारगेट रख के जा सकते हो कि हाँ इतने पे पहुंची तो मैं बेच दूंगा, उससे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसे करके आप इसमें से प्रॉफिट बना सकते हो। नहीं तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही शानदार कंपनी की, मल्टीबैगर कंपनी की, लेकिन आज बुरी तरह क्रैश हुई। वो कौन सी है, बर्जर पेंट्स। तो दोस्तों 8.50% क्रैश। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको याद होगा अभी अभी कंपनी ने बोनस दिया है। तो काफ़ी लोग होते हैं बोनस के चलते आ जाते हैं, बोनस का फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो देखिए न्यूज़ भी वही आई है, बर्जर पेंट्स शेयर 7.5% एज इट टर्न्स एक्स बोनस, वॉल्यूम ड्रॉप 60%। तो दोस्तों कंपनी में ट्रेडिंग होनी कम हो गई है, वॉल्यूम 60% ड्रॉप हो गए। और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। अगर 6 महीने की बात की जाए तो कब अनाउंस हुआ था बोनस, बोनस अनाउंस हुआ था 9 अगस्त को। तो दोस्तों डेटा देखते हैं। 9 अगस्त की अगर बात करें तो ये है मंडे 7 अगस्त, और 9 अगस्त को मार्केट क्लोज होने के बाद बोनस अनाउंस हुआ था। दैट मीन्स कि 10 अगस्त को देखते हैं 577 पे था। तो काफ़ी लोगों ने किया होगा बाय, उसके बाद ऊपर ही आया होगा, और उसके बाद कितना पहुंच गया था 669, मतलब 557 से 669 पहुंच गया। बोनस मिला, काफ़ी लोग जो बोनस के लिए आए होंगे वो निकल गए होंगे, उनका काम पूरा होगा, उनका टारगेट अचीव होगा। क्योंकि आप सबको पता है बोनस आएगा, लोग आएंगे उसमें और स्टॉक ऊपर जाएगा ही। तो दोस्तों बोनस मिलते ही लोग इसमें से निकल गए, तो इसीलिए आज इतना डाउन देखने को मिला बर्जर पेंट्स। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। बहुत ही शानदार कंपनी, लेकिन बहुत ही स्लो चल रही है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 7% डाउन, अगर 5 साल में देखोगे तो बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी थी, 1500-1600 तक पहुंचा था। उसके बाद से डाउन ही चल रहा है, 900 रुपये, इससे ज़्यादा मतलब बढ़ ही नहीं रहा, 950 से ऊपर तो जा ही नहीं रही कंपनी। तो दोस्तों क्या इसमें पोटेंशियल खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है, AI से रिलेटेड काम करती है। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड फ्यूचर के लिए अच्छी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप इसको रख सकते हो, ये आपके पैसे एटलीस्ट डबल करके दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। दोस्तों रोज़ ही बात होती है कि क्या ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी बताऊं, पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि रिलायंस की कंपनी है। सबसे बड़ी बात है रिलायंस की कंपनी मुकेश अंबानी की कंपनी है, जो कि उन्होंने अलग किया है। तो दोस्तों इसीलिए मैं इस पे भरोसा करके जा सकता हूं। इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, बजाज फाइनेंस को बिल्कुल टक्कर देती है। तो दोस्तों मुझे ये पसंद है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाँ इसमें जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर इसके कंपटीटर की बात होती है बजाज फाइनेंस की, तो उसमें चल लेते हैं। आज तो बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली, लगभग 4.5% की तेज़ी। तो दोस्तों मैं बार बार बोलता रहता था ना कि ये अपने 52 वीक हाई को जल्दी टच करेगा। तो जी देखिए 52 वीक हाई कितने, 799, और ये कितने पे पहुँच गया है, 7806। जब मैं ये बोलता था तब ये 7200 तक भी था, और मतलब
तब क्या, अभी 2 दिन पहले देख लो 72 के आसपास था। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस ऐसी कंपनी है, अगर एक साथ नहीं खरीद सकते ना तो SIP लगा के ज़रूर जाना चाहिए। और अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें इसका टारगेट बताया गया था 9200, तो आज क्या हो गया है, टारगेट बढ़ गया है। रीज़न क्या है, इतना क्यों भागा है? ब्रोकरेजेस चेयर बजाज फाइनेंस $1 बिलियन मेगा फंड रेज, स्टॉक अप 3%। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस जो है वो $1 बिलियन का फंड रेज प्लान कर रहे हैं। कितना है दोस्तों, बहुत ही बड़ा जो है वो फंड रेज हो सकता है। $1 बिलियन मतलब छोटी रकम नहीं होती, अगर इंडिया रुपीस में देखा जाए तो अरबों में चली जाती है ये वैल्यू। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, ये सोर्सेस की तरफ से आई है न्यूज़, अभी फाइनल न्यूज़ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, सोर्सेस की तरफ से आई है। तो इसी के चलते CLSA की जो रेटिंग है बाय की, वो 9500 पर शेयर का टारगेट कर दिया उन्होंने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बजाज फाइनेंस मैं बार बार कहता हूँ बहुत अच्छा स्टॉक है, सदाबहार स्टॉक है। अगर आप इसकी ऑल टाइम रिटर्न देखोगे ना तो उस दिन 1,29,000% थी, आज 1,35,000% हो गई। मतलब 2 दिन में, एक ही दिन में रिटर्न इतनी ज़्यादा हो गई। और दोस्तों इसी के साथ साथ कौन सा आता है, बजाज फिनसर्व, जो कि आज लगभग 2% की तेज़ी, हालांकि ऊपर भी गया था, 2.5% की तेज़ी भी थी, फिर से नीचे आ गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है और ये दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, अगर इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं तो कौन है उसमें प्रोमोटर्स में, ये देख लीजिए प्रोमोटर्स होल्डिंग में कौन है, बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व ही बजाज फाइनेंस के प्रोमोटर्स है। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व को कोई फायदा होता है तो बजाज फाइनेंस पे उसका असर पड़ता है, वो स्टॉक भी ज़्यादा बढ़ता है, ये स्टॉक भी ज़्यादा बढ़ता है। बजाज फाइनेंस को फायदा होता है तो दोनों स्टॉक बढ़ते हैं। और बजाज फिनसर्व सस्ता नहीं है, ये इससे भी महंगा था। बजाज फाइनेंस जब 7,000 का 8,000 का था, ये 17,000 का पहुंच गया था। उसके बाद इसमें स्प्लिट हुआ है 1:10 का, जिसकी वजह से इतना डाउन नज़र आ रहा है और अभी भी काफ़ी डाउन चल रहा है। अगर 52 वीक हाई देखा जाए तो 1817 का है, अभी ये 1574 का चल रहा है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसमें भी जा सकते हो। अभी हम नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो कौन सा है, जोंजुआ ओवरसीज। आज 4.99% की तेजी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है IT स्टॉक अंडर ₹20 हिट अपर सर्किट एज रिकॉर्ड डेट इशूड, और बोनस दिया है 9:50 का। तो दोस्तों 9:50 का बोनस रेशो क्या हो गया? अगर आपके पास 50 शेयर है तो आपको 9 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 18 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 180 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों ये मतलब कुछ समझ नहीं आता, ऐसा बोनस का बहुत ही गड़बड़ रहती है। लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ये देखिए मार्केट कैप कितना है, 8.62 करोड़ का, बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, इसीलिए बोनस की न्यूज़ आई तो कंपनी भाग गई। अब बोनस की रिकॉर्ड डेट क्या फाइनल हुई है, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर अगर रिकॉर्ड डेट है दैट मीन्स कि 9 अक्टूबर से पहले पहले आपके अकाउंट में ये होना चाहिए, अगर आपको बोनस एंजॉय करना है। अगर आप मेरी पूछो जाना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों मैं आपको इसके 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे कि मेरा जवाब क्या है। बिल्कुल भी नहीं। 64 रुपये का शेयर 12 रुपये पे घूम रहा है, तो दोस्तों क्यों ही जाना इसी कंपनी में, वो भी मार्केट कैप इतना छोटा है। सिर्फ बोनस के लिए जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।